Welcome to YouTube channel Commerce Bharti. Here I am Preeti with my subject Business Correspondence and Reporting, that is the basic foundation of CA. In today's class we will learn what is sentence and what is its types. So let's start guys. First of all, what is sentence? Sentence क्या होता है? Sentence जो होते हैं वो होते हैं a group of words which contains a proper meaning. जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ गुड गर्ल. व्हाट इज दिस? दिस इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ स्पेसिफिक सेंस ऑफ दिस सेंटेंस. यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ में क्या है आपके पास एक्स्ट्रा प्रेडिकेट. दीज ऑल आर वर्ड्स जो एक सेंटेंस को एक हमारा जो पर्टिकुलर एक फॉर्मेशन है उसके अंदर पुट डाउन किए गए हैं. तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे सेंटेंस. सो सेंटेंस जब हम करते हैं, सेंटेंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस बनाते समय हमारे जो बेसिक टर्म्स है कि हम एक सेंटेंस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक सेंटेंस होता क्या है, तो वो ये टर्म्स है जिनको हम यहाँ पे आपको बताएंगे. और आपको ये चीज देखनी है कि जब आप सेंटेंस को करते हो, जस्ट लाइक कि आपने अभी एक सेंटेंस पढ़ा, आपको ये तो पता है कि एक सेंटेंस है, लेकिन इनमें से कौन सी टर्म इसके ऊपर अप्लाई होती है वो चीज आप यहाँ पर अब चेकआउट करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल है सिंटैक्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस टू क्रिएट वेल फॉर्म्ड सेंटेंस. मीन्स क्या है कि यहाँ पर आपको वर्ड्स एंड फ्रेजेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगा जिसके अंदर आपको उसको वेल फॉर्म करना है कि कैसे एक सेंटेंस जो है उसके अंदर कैसे एक मीनिंग निकल कर आना है. जस्ट लाइक कि अब यहाँ पर आप इसको देखते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सिंटैक्स है जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे एक प्रॉपर अरेंजमेंट हुई है, सिलेबस है. हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपका ये एक्स्ट्रा प्रेडिकेट है जिसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि आर्टिकल, ये हमारा आर्टिकल हो गया. उसके बाद हमारी गुड जो है वो डिग्री भी हो सकती है और यहाँ पे हमारा ये एक फिर से नाउन वर्ड. अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इसके अंदर अरेंजमेंट किया है वर्ड्स को ताकि एक कंप्लीटली वेल फॉर्म्ड सेंटेंस जो है वो बन जाए. तो दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. सिंटैक्स को हम सिंपली क्या बताएंगे कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, वो फ्रेज भी हो सकते हैं और वर्ड्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर आपके जो सेंटेंस है उनकी फॉर्मेशन होती है वेल परफॉर्म. उसके बाद है मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, किसी थिंग्स की इन अ पर्टिकुलर फॉर्म या शेप. एक आप ये सेंटेंस यहाँ पे देख रहे हो, ये एक सिंपली सेंटेंस है जिसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स किया गया है, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स. लेकिन मोर्फोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ थिंग्स. थिंग्स जो हमारे सेंटेंस है, पर्टिकुलर कोई भी फॉर्म जो है, शेप जो है, उसको जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक कि हम एक्टिव वॉइस को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस के अंदर, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम चेंज करते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं, चेंजिंग जो है उसके अंदर आ जाते हैं. और चेंजिंग होने के बाद जो हमारे पास सेंटेंस निकल के आता है वो हमारा कहलाता है मॉर्फोलॉजी. यहाँ पे अब हमारे जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती हैं, इसके अंदर इन दोनों के अंदर ही जब आपके पास कोई सेंटेंस गिवन होता है उसको जो है चेंज किया जाता है पैसिव के अंदर और इनडायरेक्ट के अंदर. और जब इस फॉर्मेशन से, इस शेप से उसको इसमें चेंज किया जाता है तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी हो जाती है? देन मॉर्फोलॉजी. उसके बाद आता है आपका सिमेंटिक्स. दिस इज लेक्सिकल सीमेंट्स विद लॉजिकल टर्म्स. दैट मीन्स क्या है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको एक टेंस दिया बनाने के लिए, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए. लेक्सिकल मतलब क्या है कि जो रूटीन में लाइन अप होके आप उसके लॉजिक को सामने वाले को बता सको. जस्ट लाइक कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपनी बातों को बोलते टाइम जो है एक एक वर्ड को कैसे आपके सामने रखना है, लॉजिकली कैसे उस चीज को आपको परफॉर्म करना है, वो मैं बोल रहा हूँ. अगर मैं उस चीज को लॉजिकली ना रखूँ या लेक्सिकल वे में उसको ना रखूँ तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यहाँ पे वर्ड्स जो है
उस तरीके से नहीं बताए गए जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जा सकता था। तो जब आपको लगता है कि लेक्सिकल सीमेंट्स मतलब उसके अंदर लॉजिकली टर्म होते, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आई एम ए गुड गर्ल, अब इसके अंदर एक लॉजिक है कि वो खुद के बारे में बता रहे हैं कि मैं एक गुड गर्ल हूँ, उसने अपने बारे में एक बात बताई, तो कहीं ना कहीं एक रीजन इसके पीछे छुपा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, सिमेंटिक्स आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेक्सिकल एक पैटर्न यूज हो गया है, उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया है, हेल्पिंग वर्ब को लिया है और उसने जो अपनी बात को रखा है। सिमेंटिक्स का मतलब क्या है कि उसने एक लॉजिकली टर्म यूज की, उसने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेंटिक्स, जिसके अंदर लेक्सिकल सीमेंट्स यूज होंगे और लॉजिकल टर्म्स के साथ। उसके बाद आपका था फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या हो गया आपका, ये जो एक साइंस ऑफ स्पीच साउंड्स, जस्ट लाइक कि फोनेटिक्स हम वर्ड्स जो यूज करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंसिएशन करने, उनकी कैसे उसको सामने वाले के सामने बोलना है। तो यहाँ पर क्या होता है आपकी कि जो आप साउंड करते हो, जो आप बोलते हो, उस चीज के लिए आप किस तरह के वर्ड्स यूज करते हो, स्पेशली द हिस्ट्री एंड द चेंजेस। यहाँ पे जब आप किसी वर्ड्स को बोलते हो उनकी हिस्ट्री से बोलना शुरू करते हो, कि कुछ एक वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब आप बोलते हो तो उनकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने वो पहले से सुने हुए होते हैं, आप उनको एज इट इज ही बोलना शुरू कर देते हो, और कुछ चेंजेस के साथ, मतलब जस्ट लाइक कि अभी जो हमारे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने पाया है कि हमारे आर्टिकल्स के बाद वोवल्स जो होते हैं हमारे ए आई ई ओ यू, उसके बाद जो आर की साउंड होती है वो साइलेंट हो जाती है, जस्ट लाइक कि हम बोलते हैं वर्ब। तो अब इसको हम वर्ब बोलते हैं ना कि वर्ब। अब पहले इसको बोला जाता था वर्क, अब क्या बोल रहे हैं वर्क। जस्ट लाइक कि कहीं यहाँ पर आपको दोनों में वोवल्स हैं जिनको हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, और ओमिट करने के बाद मतलब हमारी जो साउंड आर की है वो क्या हो गई है यहाँ पर साइलेंट। सो गाइज वी कैन से दैट फोनोलॉजी जो है वो आपकी स्पीच साउंड जो है उसको बोलने का क्या तरीका है, उसको हिस्ट्री से कैसे बोलते हुए हमारे हैं, और उसके बाद हमें उसके अंदर जो डे टू डे चेंजेस आते हैं उसके साथ हम कैसे उसको प्रोनाउंसिएशन करते रहते हैं, वो होती है आपकी फोनोलॉजी। उसके बाद है प्रैग्मेटिक्स, डीलिंग विद द लैंग्वेज इन यूजेस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज यूज्ड। अब उस लैंग्वेज के साथ डील करना, प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि मतलब जो हम यूज करते हैं, हम वर्ड्स यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, तो हम उन वर्ड्स को बार बार अपने आसपास के लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए यूज करते हैं, तो वो वर्ड्स कहीं ना कहीं बार बार यूज होने की वजह से प्रैग्मेटिक्स हो जाते हैं। मतलब हम उनको बोल सकते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अगर हम इस चीज को याद करना चाहते हैं, प्रैग्मेटिक्स को हम याद करना चाहते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्रैग्मेटिक्स कैन बी कॉल्ड एज प्रैक्टिकल। सो प्रैक्टिकल जब बोलेंगे तो दैट मीन्स कि हम वो चीज जो बार बार यूज में लेके आना, प्रैक्टिकली जो है उसको हम अपनी कन्वर्सेशन में यूज कर रहे हैं। या फिर हमारे पास जिस लाइक की कंप्रिहेंशन होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं कि इस मीनिंग का, इस वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो पहले भी सुना हुआ होता है या फिर हम उसको बार बार पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू रीड आउट हो जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अबाउट प्रैग्मेटिक्स। सो सेंटेंस की बेसिक टर्म्स पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंगफुल फॉर्मेशन, कि मीनिंगफुल फॉर्मेशन जो है किस तरह से सेंटेंस की होती है। तो यहाँ पर उसके मेन 3 टाइप्स है। फर्स्ट इज फ्रेजेस, सेकंड क्लॉजेस एंड थर्ड इज सेंटेंसेस। फर्स्ट फ्रेजेस जो है आपका, फ्रेजेस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस। फ्रेजेस आपके क्या होंगे कि फ्रेजेस के अंदर आपको एक सेंटेंस तो मिलेगा, एक कंप्लीट सेंटेंस जो बोलते हैं कि उसकी मीनिंग तो होगा लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, जस्ट लाइक कि इन द नॉर्थ। अब ये जो सेंस अपनी जो है कंप्लीट कर रहा है कि नॉर्थ के अंदर, लेकिन अगर क्वेश्चन अराइज भी इसके साथ होता है। फ्रेजेस क्या होता है, फ्रेजेस वही होते हैं जहां पर आपको सेंटेंस का एक ग्रुप तो मिलता है, वर्ड्स का एक ग्रुप तो मिलता है, लेकिन वो क्या है, कंप्लीटली आपको सेंस जो है वो नहीं देता, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सेंस के साथ होता है। फिर है आपका येलो ड्रेस, या कोई भी जिस तरह की जहां पे आपको लगता है कि क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, जब आप कोई भी सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हो, किसी से भी बात कर रहे हो, और जस्ट लाइक कि वाई, हु, हुम, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं, दैट इज कि वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, उनकी कंप्लीट सेंस नहीं जा रही, दैट इज कॉल्ड फ्रेजेस। फिर उसके बाद सेकंड है हमारा क्लॉजेस।
क्लॉजेज क्या होते हैं, क्लॉजेज जो होते हैं वो कंप्लीट सेंस के साथ भी आ सकते हैं और कहीं ना कहीं वो फ्रेजल क्लॉजेज भी हो सकते हैं, जहां पर आपको एक सेंटेंस की जो सेंस है वो तो कंप्लीट मिलेगी, लेकिन वो मीनिंगफुल होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है। उसके बाद क्लॉजेज को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट इज फर्स्ट मेन क्लॉजेज एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेट क्लॉजेज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉजेज फर्स्ट है मेन क्लॉजेज, मेन क्लॉजेज को हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट है, जिसको नीड नहीं है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड है या फिर कोई और सेंटेंस जो उसके ऊपर डिपेंड है, वो खुद से जो अपने सेंस जो कंप्लीट करता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक गोल्ड की चेन है, कंप्लीट है इसके अंदर। इस हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो होगा, क्योंकि इसके अंदर उसे किसी डिपेंडेंसी की नीड नहीं हुई। उसके बाद आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज भी जिसको हम बोल देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस कौन से होते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पे हमारा मेन क्लॉज के अंदर जो हमने एग्जांपल लिया था वो था ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या हो जाएगा, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड से बनी हुई है। डिपेंड कर दिया विच इज मेड ऑफ, इस चीज ने इसके ऊपर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है हमारा हमारे मेन क्लॉज के ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर क्या हो गया है, डिपेंड हो गया है। तो क्लॉज जो है वो मेनली आपके 2 टाइप्स होंगे, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों ही अपनी अपनी कंप्लीट सेंस जो है वो दे रहे हैं। इसके अंदर आपको इनकम्प्लीट सेंस नहीं मिलेगी, दोनों के अंदर एक कंप्लीट सेंस मिलेगी। बट यस, ये आपको टाइप्स में मिल सकता है। मेन क्लॉज अलग होगा जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलेंगे, और सेकंड जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमारे मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। और हमारा मेन क्लॉज जो होता है वो खुद से ही डिपेंडेंट होता है, खुद पे ही डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। फिर नेक्स्ट है हमारे सेंटेंस। सेंटेंस क्या बोलेंगे, जैसे लाइक हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा था, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस बट नॉट द कंप्लीट सेंस, कि मतलब वो सेंस तो क्रिएट करता है बट नॉट द कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस हमारा क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस टू द रीडर। हमारा रीडर जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला, उसके सामने जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, जब हम अपनी बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है कंप्लीट सेंस देंगे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस को मेनली हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी आपका सेंटेंस के अंदर पढ़ने वाला हो या फिर बोलने वाला हो, कोई भी हो, किसी सेंटेंस के अंदर बोलने वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। बोलने वाला है या कुछ भी काम जो वो डूअर जो है, एक्शन जो करने वाला है, वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपका था प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर क्या होगा, जो काम सब्जेक्ट ने कर दिया है, जो एक्स्ट्रा रह गया है, वो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगी। मैंने लिखा रोहन फ्लाइज अ काइट। इसके अंदर हमारा रोहन क्या है, सब्जेक्ट, एंड फ्लाइज अ काइट ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में 2 होंगे हमारे, जो मेनली डिफाइन करेंगे हम सेंटेंस को पार्ट, दैट इज फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यहाँ पे रोहन हो गया है, और उसके बाद फ्लाइज अ काइट, वो क्या कर रहा है, वो क्या बताना चाहता है सेंटेंस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आफ्टर डिस्कसिंग व्हाट इज फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस, नाउ सम बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी मैं उसको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लोर कर रही हूँ। सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट को हम बताएंगे, जस्ट लाइक कि एग्जांपल है हमारे पास, माय ब्रदर वर्क्स इन दिल्ली। अब इसके अंदर जो मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो हमारा जो डूअर है या फिर जो एक्शन डिनोट जिसको कर रहा है, वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि आपको कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, दैट इज योर सब्जेक्ट। फिर है आपका प्रेडिकेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट। यहाँ पे हमारा द माई ब्रदर जो था वो सेंटेंस है। यहाँ पे अगर हम देखें इस सेंटेंस के अंदर, तो द ट्रेन जो है वो हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद जो हमारा सेंटेंस के अंदर पेंडिंग
सेंटेंस हमारा जो रहता है उसको बोल सकते हैं कि वो हमारा प्रेडिकेट है, जिसके अंदर आपकी वर्ब्स भी आ सकती है, प्रीपोजिशन भी आ सकती है, जो इंक्लूडिंग हेल्पिंग जो भी आपके यहाँ पे मिलेगा वो सब आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होगा, जो आपके सेंटेंस के अंदर मेन एक्शन डूअर या परफॉर्मर होगा, और उसके बाद जो एक्शन लिया गया है, जो एक्शन हुआ है सेंटेंस के अंदर, वो आपका क्या होगा, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा और ये हमारा प्रेडिकेट। उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम कोई भी सेंटेंस जब भी पढ़ते हैं, बोलते हैं या दूसरों के सामने कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पर्पस होता है कि हम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, राम किक द बॉल। यहाँ पे राम को हम देखें अकॉर्डिंग टू आवर सेंटेंस, सबसे पहले हम बात करें सब्जेक्ट की, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद हम बात करें प्रेडिकेट की, दैट मीन्स कि हमारे सारा का सारा पार्ट्स क्या है, प्रेडिकेट है। अब उसके बाद हमें राम डूअर है, एक्शन परफॉर्मर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, किक कर रहा है किसको, द बॉल को। यहाँ पे हमारी बॉल क्या हो जाएगी, हमारा ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर मेनली ये तीन चीजें तो आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि हम ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा कि कैसे हम उस काम को या किसके लिए हम उस काम को कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, आई हैव मेड माई मॉम अ प्रॉमिस, मैंने मेरी मॉम को एक प्रॉमिस किया। तो यहाँ पे हमारा आई क्या हो गया, फर्स्टली हमने डिस्कस किया सब्जेक्ट को, देन ही कंप्लीटली जो हमारा होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। उसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉमिस। जस्ट लाइक अगर हमारे पास माई मॉम ना हो, आई हैव मेड अ प्रॉमिस, तो ये प्रॉमिस हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर क्या है कि मैंने प्रॉमिस तो किया है लेकिन किसको किया है, किसके लिए किया है, तो यहाँ पर आप हमारा क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई मॉम। हम इसको क्लैरिफाई करने के लिए ये बात याद रख सकते हैं कि जस्ट लाइक कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होंगे जो एक्शन परफॉर्मर कर रहा है उसके अंदर वो कौन सा एक्शन कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपके वो ऑब्जेक्ट होंगे किसके लिए कोई एक्शन जो है वो लिया गया है या किया गया है। अब उसने प्रॉमिस किया है, किसको किया है, यहाँ पे हमारा ये आ गया कि किसके लिए काम हुआ है, माई मॉम, तो दैट इज आवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लर्न करने के लिए बहुत ही इजी है कि फर्स्टली तो ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ कनेक्टेड आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग है। इसके साथ ही ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कौन से होंगे, जिनके साथ प्रीपोजिशन जो है कनेक्टेड होगा। जस्ट लाइक द डॉग इज लुकिंग एट द माउस, द डॉग हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो बाकी का पेंडिंग है वो सारा का सारा हमारा प्रेडिकेट है। उसके बाद हम देखते हैं द डॉग इज लुकिंग, डॉग देख रहा है, किसको देख रहा है, एट द माउस, माउस को देख रहा है वो। तो यहाँ पे हमारी प्रीपोजिशन लगा हुआ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। उसके बाद आता है हमारा वर्ब। एक सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, हमने ये वाला सेंटेंस भी रीड किया है, उसके बाद हमने ये सेंटेंस रीड किया, ये सेंटेंस रीड किया, इसको रीड किया, देन इसको किया। हमने क्या पाया कि इस सब के अंदर हमारे सब्जेक्ट कनेक्टेड के साथ वर्ब भी है, जस्ट लाइक वर्क्स, अराइव्ड, किक्ड, हैव मेड, इज लुकिंग, ये सब क्या है, वर्ब है। तो दैट मीन्स कि एक सेंटेंस का मेन पार्ट जो हम इंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है, वर्ब, जिसके अंदर हमें वर्ब दी हुई मिलेगी। मतलब जब एक्शन करने वाला है, मतलब हमारे पास सब्जेक्ट है और परफॉर्म जो काम हो रहा है वो है, तो वो काम परफॉर्म होने के लिए पर्टिकुलर किस वर्ड को, किस हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या है, वर्ब। जस्ट लाइक कि ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अब जस्ट अगर हम ये बोले कि हमारा सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट स्कूल है, एवरी डे उससे भी हम एक्स्ट्रा प्रेडिकेट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वो स्कूल एवरीडे, कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज नहीं किया, वर्ब को। सो वर्ब के लिए सबसे पहले जरूरत, मतलब हमारे सेंटेंस को अगर कंप्लीशन अगर किसी चीज से मिल सकती है तो वो हमारे क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे हमारा वर्ब जो है सब सेंटेंस के अंदर है, जिससे हमें क्लियर होता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर एक मेन पार्ट जो हम बोलेंगे वो कौन सा होगा, हमारा वर्ब। उसके बाद आता है फ्रेजेस। फ्रेजेस के बारे में हमने बात की थी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a sense but not the
कंप्लीट सेंस उसके अंदर नहीं आती, तो वो फ्रेजेस होता है। अब फ्रेजेस को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन से होंगे? जस्ट लाइक शी गेव द बुक टू हिम, इसके अंदर अब टू हिम, अगर हम सिर्फ इसको पढ़ें तो ये क्या है, ये वर्ड का जो ग्रुप तो है लेकिन इसकी कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रही। तो यहाँ पे शी गेव द बुक, इसको अगर हम रीड करें देन हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मतलब उसने बुक दी, किसको दी, क्यों दी, तो ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज होंगे जो अपने आप में क्या है, इनकम्प्लीट सेंस है, लेकिन एक सेंटेंस के साथ कनेक्ट होकर फ्रेज जो है कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड आपके प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। उसके बाद आते हैं नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस से मतलब क्या है कि वो फ्रेजेस होंगे आपके जो नाउन होंगे और क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, मतलब अगर हम उनको अलग से देखेंगे तो उनका खुद से जो है कोई भी फॉर्म नहीं निकल होगी। नाउन फ्रेजेस के अंदर भी आपकी 3 टाइप्स हो सकते हैं, नाउन फ्रेजेस एज सब्जेक्ट, नाउन फ्रेजेस एज ऑब्जेक्ट एंड नाउन फ्रेजेस एज वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला एग्जांपल लेंगे, द स्ट्रेंजर क्रेकिंग साउंड्स स्क्रैप द इनमेट ऑफ द हाउस। जस्ट लाइक एक स्ट्रेंजर जो है वो अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है, किसको स्क्रैप करने के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या स्ट्रेंजर, अब स्ट्रेंजर जो है वो हमारी नाउन है, नाउन तो है, ये कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, ये एक सेंस तो क्रिएट कर रहा है बट नॉट द कंप्लीट, क्योंकि हमें नहीं पता वो स्ट्रेंजर कौन है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा नाउन फ्रेज ऑफ सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट, सरिता eats a lots of food at lunch। अब इस लंच को, एट लंच को हम देखते हैं तो यहाँ हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चीज क्या है, कि यहाँ पर हमारे पास एक प्रीपोजिशनल वर्ब भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टू है, तो यहाँ पे हमने इसको फ्रेज एज नाउन ऑब्जेक्ट क्यों बोला, क्यों, क्योंकि लंच जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी क्यों है, क्योंकि लंच जो है वो हमारा नाउन है, हम इसको एक सिंपली प्रोनाउन नहीं बोल सकते, ये हमारे नाउन है, तो ये हमारे फ्रेज एज नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन है और एज अ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा किस फॉर्म में यूज हुआ, फ्रेजेस एज नाउन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप कहते हैं नाउन फ्रेजेस किस फॉर्म में, एज अ वर्ब। सो द बीच इज अ ग्रेट प्लेस फॉर अ पिकनिक, बीच जो है वो अपने आप एक ग्रेट प्लेस है पिकनिक के लिए, तो यहाँ पे फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे क्या है, ये नाउन है हमारे पास पिकनिक, और इसके साथ क्या है कि ये जो हमारी वर्ब है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, किसी की भी हो, उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा नाउन फ्रेज और एज कॉम्प्लीमेंट है, इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये। उसके बाद हमारे आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। एक सेंटेंस के अंदर ही हम डिफाइन कर चुके हैं हमारे सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन को, उसके बाद वर्ब, फ्रेजेस एंड लास्ट वन इज कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट का मीन्स क्या होता है कि जस्ट लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके अंदर हम किसी को प्रेज करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, और यहाँ पे हमारा ये कॉम्प्लीमेंट जो है COMPLEMENT, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को कंप्लीट कर देना, मतलब हम उसको एज अ मॉडिफिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स बोल सकते हैं। तो इसमें भी हमारे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि जो हमारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हमारा एग्जाम्पल क्या, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया कमला इज प्रीटी, तो ये जो हमारी कमला है सब्जेक्ट जो है इसके बारे में बता रहा है, इसको ये कंप्लीट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि कमला जो है वो प्रीटी है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो गया, आई कंसीडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिवली। अब यहाँ पे आई सब्जेक्ट है आपका, तो हम यहाँ पे आई का कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई को कंप्लीट कर रहा है। कंसीडर, मैं कंसीडर करती हूँ इंडियन टेलीविजन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद नेगेटिवली मतलब नेगेटिव, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो उसको कंप्लीट कर रहा है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना चाह रही हूँ कि वो कंप्लीट है या नहीं है, या फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारा आता है वर्ब कॉम्प्लीमेंट। वर्ब कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि हमारी वर्ब को हमने देखना होगा कि हमारी वर्ब को कोई सेंटेंस के अंदर वर्ड जो वो कंप्लीट कर रहा है या नहीं। जस्ट लाइक कि सुषमा गेव शैली माई चॉकलेट। अब इसके अंदर सुषमा सब्जेक्ट है आपकी, गेव वर्ब है, माई चॉकलेट ऑब्जेक्ट है,
शैली को दी। अब मतलब मेरी चॉकलेट जो है वो दी, किसको दी, क्वेश्चन यहीं से पुट हो रहा है कि किसको दी, तो यहाँ पे किसको दी है, शैली को। तो ये मेरी जो वर्ब थी इससे कंप्लीट हो गई है। दैट मीन्स कि हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया है। सो ये था सब कुछ कंप्लीट की सब्जेक्ट हमारे एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीजों की हमें नीड होती है, वो है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जनरली क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे क्या करना है। तो डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट कौन से होंगे, जो एक पर्टिकुलर काम किया गया है जिसके लिए वो होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे किसके लिए काम किया है। डायरेक्ट में कौन सा काम आपने किया है और इनडायरेक्ट में किसके लिए आपने वो काम किया है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कौन से होंगे, इनको याद करने के लिए इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन में क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आते हैं। मतलब आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे पहले आएंगे आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन क्या होंगे कि उन ऑब्जेक्ट के साथ में आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन जो है वो कनेक्टेड मिलेगी।